तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है, जहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा ये किस तरह बिल रेस्टोरेंट से गायब हो गया था और सुकी को उसकी टेंशन हो रही थी। वहीं पर रेस्टोरेंट ओनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि वैम्पायर गायब होने से उसे कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर सुकी पुलिस को बुलाती है, बट पुलिस को भी इतनी चिंता नहीं थी क्योंकि वो एक वैम्पायर था और स्टोरी के हिसाब से सुकी ने शायद उसे ना कर दिया, इस वजह से उसे छोड़कर चला गया है। बट यहाँ पर सुकी को लगता है कि ऐसे बिल नहीं जाएगा, शायद उसका किडनैप हुआ है, वहां पर चीजें टूटी फूटी थी, कोई तो गड़बड़ है। बट पुलिस 48 आवर्स से पहले कोई भी कंप्लेन नहीं ले सकती है, चाहे वो मिसिंग क्यों ना हो, क्योंकि 48 आवर्स तक मिसिंग कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी। हम देखते हैं ये सब सोचकर सुकी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वापस टाउन में आ जाती है पुलिस के साथ में ही। और अब हम जेसिका को देख पाते हैं जो घर पे आके देखती है कि यहाँ पर होयट ने उसके लिए फ्लावर्स रखे हैं, जिसको देख के रोमांटिक फील करती है। बट तभी देख पाते हैं एक डेड बॉडी को जिसे गलती से जेसिका ने मार दिया था, जहां पर उसको अंदर लेकर जाती है और उसको छुपाने की कोशिश करती है। जहां पर सुकी आके उसे बात करने की कोशिश करती है क्योंकि बिल गायब है तो शायद उसको कुछ पता हो। बट हम देखते हैं यहाँ पर जेसिका को भी नहीं पता है और वो और स्ट्रेस होने लगती है कि अगर बिल गायब हो गया है तो शायद उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। जहां पर सुकी उसे वार्न करते हुए जाती है कि अगर वो आए तो प्लीज उसे बताना। और अब सुकी जाती है सीधा फैंटेशिया बार में, जहां पर वो मिलती है एरिक से। बट एरिक साफ मना करता है कि उसे नहीं पता है बिल के बारे में और उसने किडनैप नहीं किया है, जो सुकी आके उसे ब्लेम कर रही है, बल्कि ये अब उसकी ड्यूटी है कि वो बिल को ढूंढ के रखे क्योंकि वो इस एरिया का शेरिफ है, ये उसकी ड्यूटी है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सुकी स्ट्रेस होते हुए वापस घर की तरफ जाने लगती है और उसे पता नहीं कि बिल कहाँ गया है। और वही हम देखते हैं बिल को, जिसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और वो उसे किडनैप करके ले जाने लग रहे थे किसी के ऑर्डर पर, और यहाँ पर उस पर फीड करके उसका ब्लड भी पीने लगते हैं और पता चलता है कि ये ह्यूमंस नहीं है बल्कि वेयरवुल्फ हैं। हम देखते हैं वो वैम्पायर का ब्लड पीकर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे और यहाँ पर बिल कमजोर होता जा रहा है क्योंकि उसने बहुत सारा ब्लड खो दिया था। बट थोड़ी देर में वो अटैक करके इन्हें बेहोश करता है और गाड़ी को पलटाता है एक एक्सीडेंट करके और वहां से भागने में कामयाब होता है जंगलों के अंदर। और वहीं हम देख पाते हैं एरिक को जो गुस्सा करने लगता है अपनी टीम पे और पता चलता है कि एरिक किडनैप करवाना चाहता था बिल को, बट यहाँ पर किसी और ने उसका पहले ही किडनैप कर लिया है, जिसको देख के एरिक को गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर पैम समझाने की ट्राई करती है कि उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, जहां पर वो पैम को भी डांटता है और बताता है वैम्पायर ब्लड बिजनेस के बारे में बिल को पता चल चुका था, क्वीन और उसकी जान खतरे में पड़ सकती है और अगर ये बात लीक हुई तो उसे कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही था। उसका प्लान था कि बिल को टपकवा देते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पहले ही किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, तो जानकर रहेगा वो कौन है। और तब तक के लिए अपनी टीम को वॉर्न करता है कि अगर बिल को टाइम पे नहीं ढूंढा तो शायद अपनी टीम को ही खत्म कर दे, जहां पर वो पैम के ऊपर भी गुस्सा कर रहा था। और वहीं हम टाउन में देख पाते हैं जहां पर डरा हुआ जेसन घर आ चुका है और उसने एक्स को मार दिया था, जहां पर एंडी ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है। और यहाँ पर एंडी भी नर्वस नजर आ रहा है, जहां पर उसको अपना स्टेटमेंट देना था, बट उससे पहले ही अर्लीन अपना स्टेटमेंट देती है और बोलती है कि ऐसे साइको किलर इस टाउन में घूमते रहेंगे तो सेफ बिल्कुल नहीं है, जिसको देख के टेरा को गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाती है अर्लीन पे कि यहाँ पर एक्स कोई साइको किलर नहीं है और उसे बेवजह मारा गया है। जहां पर लफैट उसे शांत करता है और उसको वहां से लेकर जाता है जिससे कि वो और लोगों पे ना चिल्लाए। वो सीधा सुकी की प्लेस पे जाता है जहां पर वो सुकी से मिलकर बताते हैं कि किस तरह एक्स की मौत हो चुकी है और यहाँ पर एक्स ने सब कुछ कन्फेस कर लिया था अपने क्राइम्स के बारे में, जिसको देख के सब लोग इमोशनल होने लगते हैं। और यहाँ पर सुकी को लगता है कि शायद ये उसकी गलती थी क्योंकि उसकी वजह से ही वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर पाया था। जहां पर टेरा उस पर चिल्लाने लगती है, अटैक करती है और बोलती है कि तुमसे कहा था ना कि उसको कुछ भी याद मत दिलाना, तुमको मना किया था। जहां पर लफाइट आके सुकी की जान बचाता है टेरा से क्योंकि टेरा का दिल टूट चुका है और वो कुछ भी कर सकती थी एक्स के लिए, बट अब एक्स है नहीं। तो यहाँ पर लफाइट अब लेके जाता है टेरा को अपनी प्लेस पे और सुकी से सॉरी बोलता है टेरा के बिहेवियर के लिए। जहां पर सुकी पहले ही टेंस्ड है क्योंकि बिल भी गायब हो चुका है और यहाँ पर एक्स मरा है, तो समझ सकती है कि उसमें कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत गलती थी। और अब एंडी सीधा जाता है जेसन के पास छुपते हुए जिससे कि किसी को ना पता चले, जहां पर जेसन को लगता है कि उसकी गलती है। बट तभी एंडी बोलता है तुम ऐसा कुछ मत कहना, सारा ब्लेम मैंने ले लिया है क्योंकि वो कन्फेस करके उस पर अटैक कर रहा था। और यहाँ पर शेरिफ को इतना पता नहीं
चलेगा क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं रहा है, बुढ़ापा छा रखा है बूढ़े पे, तो शायद हम बच जाएं। जहां पर जेसन को ऐसा नहीं लगता है, बट तभी वो जेसन को वार्न करता है कि अगर तूने कुछ कहा तो शायद हम दोनों ही जेल में पटके जाएं, उससे बेटर है जो मैंने झूठ बोला है उसी पे टिके रहे और दोनों की जान बच जाएगी। जहां पर ये सब सुनकर जेसन शांत होने की कोशिश करता है और एंडी उसे एडवाइस करता है कि वो पहले की तरह मुंह मारता फिरे, जिससे कि उस पर किसी को शक ना हो, सबको लगे कि ये नॉर्मल जेसन है पहले वाला। जहां पर ये सब वार्न करके एंडी वहां से जाने लगता है और यहाँ पर उसने जेसन की जान बचा ली थी इस पूरे इंसिडेंट से उसका नाम हटाकर। और अब गाइस वहीं हम देखते हैं सैम को, जिसे एक विजन आता है जहां पर वो बिल के साथ इंटीमेट हो रहा है, बट ये सब बिल के ब्लड की वजह से था जो उसके सिस्टम के अंदर है। जहां पर अब सैम सुबह उठ के अपने रियल पेरेंट को फाइंड करने के लिए रिसर्च कर रहा था, जहां पर मिस्टर एंड मिसेस मेकन्स उसके पेरेंट्स थे और उसका एक बेटा भी है टॉमी नाम का, जिससे मिलने के लिए उसके गैराज पे जाता है। और यहाँ पर टॉमी साफ मना करता है कि वो मिकन्स तो है ही नहीं है, और हम देखते हैं उसे भगा देता है वहां से क्योंकि उसको उससे कोई मतलब नहीं है। बट हम देखते हैं यहाँ पर सैम ने होप नहीं छोड़ी थी, रात को उसका पीछा करते हुए जाता है और पता लगा चुका था कि टॉमी उसका भाई है और मेलिंडा और जोली वहीं एक छोटे से घर में रहते हैं और 3-4 बार घर बदल चुके हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल इश्यूज चलने लग रहे थे लंबे टाइम से। और वहीं बॉन्टॉन में हम देखते हैं कि होयट अपनी मॉम से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने डैड के बारे में बहुत कुछ झूठ बोला था, तो अपनी मॉम का घर छोड़ के आ चुका है, उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है, तो उसको जेसन की प्लेस पे रुकना पड़ेगा। जहां पर जेसन एग्री भी कर जाता है, जिस मोमेंट पे हम देखते हैं होयट अपनी मॉम को शायद माफ ना कर पाए उसके डैड के बारे में झूठ बोलने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं लफायट को, जिसे 2-2 नौकरियां करनी पड़ती हैं अपना घर चलाने के लिए, और यहाँ पर अपनी सेकंड जॉब के लिए जाने लगता है तो टेरा की मॉम को बुलाता है जिससे कि टेरा के लिए ना रहे। जहां पर टेरा की मॉम से बात भी नहीं करना चाहता है क्योंकि उसने उस पे गन पॉइंट पे टेरा को भगा दिया था लास्ट टाइम, तो उस पे तो बिल्कुल यकीन नहीं करता है, बट टेरा के पास कोई चाहिए तो इसीलिए टेरा को मॉम को बुलाया है। जहां पर उससे बात ना करते हुए वहां से सीधा चला जाता है अपनी जॉब के लिए, और टेरा की मॉम एक्साइटेड है कि शायद उसकी बेटी फिर से सही होकर उसके पास आ जाए, और वहां पर जाने के बाद उसे समझाने लगती है कि जो भी होता है सब कुछ सही के लिए होता है और उसको अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जीनी चाहिए। बट यहाँ पर टेरा पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि वो एक्स से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ सुकी पुलिस कंप्लेन लिखाने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, बट यहाँ पर शेरिफ साफ मना करते हैं कि उनके पास इतने लोग नहीं है जो एक मरे हुए इंसान को ढूंढे। जहां पर ये सुन के सुकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बिल एक नॉर्मल सिटीजन है, जैसे इंसान है, तो उसके गुम होने की रिपोर्ट तो उन्हें लिखनी चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए, और पुलिस अगर हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा। बट शेरिफ को लगता है कि पहले इंसानों की हेल्प जरूरी है और वैम्पायर तो अपनी हेल्प खुद ही कर लेंगे और हमको इंसानों की प्रायोरिटी पहले रखनी चाहिए, जो सुन के सुकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बट शेरिफ वैम्पायर्स को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और अब रात होने पर जेसिका उस बॉडी की स्मेल से वहां से भागने लगती है, बट तभी उसे कॉल आता है होयट का, जहां पर उसे लगता तो बिल है बट होयट उसे माफी मांगना चाहता था जिस टाइम पे वो मरलोट रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और पूछने लगता है जेसिका से फ्लावर्स के बारे में। बट जेसिका इतनी हड़बड़ाई हुई थी उस बॉडी को देख के कि उसका फोन कट कर देती है, जिसको देख के होयट समझ चुका था कि शायद जेसिका उसे कभी माफ नहीं करने वाली है। जहां अब हम देखते हैं होयट और जेसन 2 लड़कियों के साथ डेट कर रहे थे, बट यहाँ पर होयट इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो अभी भी जेसिका से प्यार करता है। बट जेसन के ज्यादा इंसिस्ट करने पे उनके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी है और वहां पर जेसन के घर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। बट यहाँ पर होयट इंटरेस्टेड नहीं था, तो ये दोनों जेसन के साथ होने लगती हैं। बट जेसन को नाइटमेयर आ रही हैं उन्हीं बुलेट्स के, जहां पर ये सब देखकर वो लड़कियां चली जाती हैं और जेसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जहां पर नाइटमेयर की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो रही थी। और वहीं हम सुकी को देख पाते हैं जिसके पास स्पैम आई है उसके $10,000 देने के लिए जो एरिक ने उसे प्रॉमिस किए थे। हम देखते हैं वो मनी लेने के बाद सुकी देख पाती है कि तो $10,000 से ज्यादा हैं, उसे नहीं चाहिए, बट यहाँ पर एरिक ने उसे दे दिए थे। और पैम घर की हालत देख के बहुत ज्यादा क्रेजी फील करती है कि उस मेनहाइट ने घर का बुरा हाल कर दिया है और अब उसे जाना होगा क्योंकि एरिक उसे बुला रहा है। जिस मोमेंट पे सुकी जानना चाहती है कि उसको शिवरिंग से पता चल गया कि एरिक बुला रहा है, तो शायद बिल का भी ऐसा ही होगा। जहां पर वो जाकर जेसिका से पूछने लगती है कि क्या उसे ऐसी शिवरिंग हुई है या फिर फीलिंग आई हो कि कहां पर है बिल। बट इस मोमेंट पे जेसिका बोलती है कि उसे इन सब का एक्सपीरियंस नहीं है और उसे थोड़ी शिवरिंग कल रात को हुई थी, शायद बिल कॉल कर रहा उसे माइंड से। जहां पर हम देखते हैं सुकी अपनी गाड़ी निकालती है और जेसिका को उसके साथ आने के लिए कहती है। जहां पर जेसिका के घर में एक
एक अजीब सी बदबू थी जिसके बारे में सुकी पूछती हुई है, बट बहाना बनाने के बाद जेसिका उसके साथ चली जाती है बिल को ढूंढने के लिए। और अब हम देख पाते हैं पैम को जो सीधा लाफायट के पास जाके उसे और ब्लड देती है और फोर्स करती है इसको बेचने के लिए। और कल रात वो जब आए तो उसके लिए सारा पैसा रेडी रखे, जहां पर लाफायट डर चुका था और बोलता है कि उसके पास ना इतना पैसा है और इतना सारा कैसे बेच पाएगा, ये इम्पॉसिबल लग रहा है। बट पैम फोर्स करती है उसे सब करने के लिए क्योंकि क्वीन से ऑर्डर आ रहे हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा वैम्पायर ब्लड बेचा जाए। और अब वहीं फैंटेशिया में हम देख पाते हैं मैजिस्टर क्वीन के साथ आ चुका है पता लगाने के लिए कि यहाँ पर वैम्पायर ब्लड कौन सेल कर रहा है। इस एरिया में सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं तो वो पता करना चाहते हैं। बट तभी एरिक बोलता है कि ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए और अगर है तो उसे हम सजा देकर रहेंगे। और मैजिस्टर को डाउट था कि शायद एरिक ही तो नहीं कर रहा है, बट क्वीन बोलती है कि वो सिर्फ एरिक पर ट्रस्ट कर सकती है, इसलिए उसे यहाँ पर लेकर आई है। जहां पर मैजिस्टर को अभी भी डाउट्स है, बट क्वीन और एरिक ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे उन्हें कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो और उनके पास जितने भी वैम्पायर हैं वो सब परफेक्ट कंडीशन में है और उनमें से किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, जिसको देख के मैजिस्टर वहां से जाने लगता है। क्वीन को रिलीफ होता है कि चलो उसे नहीं पता चला, बट तभी एरिक बोलता है कि गड़बड़ तो है, यहाँ पर मैजिस्टर ने उन पर 100% यकीन नहीं किया है और ऊपर से बिल में मिसिंग है जिसको हमारे वैम्पायर ब्लड के बारे में पता है, तो गड़बड़ हो सकती है। बट तभी क्वीन गुस्सा होने लगती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है, उसे वैम्पायर ब्लड सेल करना है जिससे कि और पैसा आए। क्वीन के पास अब पैसा खत्म हो रहा है और उसको पैसा कमाने के लिए सब करना जरूरी है। जहां पर वो और ब्लड सेल करने के लिए फोर्स करती है एरिक को, जहां पर एरिक कुछ नहीं कर पाएगा और यहाँ पर बिल भी गायब है, तो शायद एरिक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जहां पर हम इस मोमेंट पे बिल को देख पाते हैं जो जमीन से उठने के बाद बहुत ज्यादा वीक फील करने लगता है, तो एक कैबिन में जाके एक ओल्ड लेडी पे फीड करके उसका सारा ब्लड सक कर लेता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ वापस आ सके और वो इन जंगलों से भाग सके। और रब वही हम देखते हैं मर्लॉट रेस्टोरेंट के अंदर ही लाफायट अपनी कुकिंग जॉब करने लग रहा था और पता लगाता है कि अर्लीन फिर से प्रेग्नेंट है, जिसको देख के वो डर चुकी थी। जहां पर अब लाफायट इन चीजों पे ध्यान ना देते हुए घर जाने की तैयारी करता है और घर पहुंच के देख पाता है टेरा की मॉम ने फादर को बुला लिया था, उनने हेल्प की टेरा की, बट यहाँ पर टेरा वॉशरूम में है और शायद वो अपने आप को खत्म करने के लिए सारी दवाइयां खा रही है। और यहाँ पर उसे आकर रोकने की कोशिश करता है लाफायट और गुस्सा करने लगता है टेरा की मॉम पे कि वो लापरवाह है। और हम देखते हैं यहाँ पर टेरा को एग्स के बाद अपना फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो एग्स से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बिल्कुल निब्बा निब्बी वाला प्यार। और गाइस अब हम देखते हैं लास्ट सीन में जहां पर सुकी जेसिका के साथ ड्राइव करते हुए उस लोकेशन पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर बिल हो सकता है, बट तभी उन्हें बिल की गाड़ी पलटी हुई मिलती है जिसमें से कोई और इंसान निकल पाया था। जहां पर जेसिका उसकी गर्दन पे एक मार्क देख पाती है जो कुछ अजीब सा सिंबल था और यहाँ पर जेसिका फाइंड करती है कि ये एक ऑपरेशन वेयरवुल्फ का सिंबल है, जिसको देखकर सुकी डरने लगती है कि अब वेयरवुल्फ भी हैं इस दुनिया में। और वहीं बिल जंगलों में फुल स्पीड से भागने लग रहे हैं क्योंकि उसने ह्यूमन ब्लड कंज्यूम कर लिया था और उसकी पावर वापस आ चुकी है। बट 5 भेड़ियों से घेर लेते हैं फिर से, जहां पर वो भेड़ियों पे अटैक करने के लिए रेडी था और भेड़िए भी बिल को अटैक करने के लिए रेडी हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जहां पर वेयरवुल्फ की शुरुआत हो चुकी है। और अब देखते हैं वेयरवुल्फ का क्या होगा, सुकी का क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।